अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कशान फोर्सेस कोचिंग एकेडमी। आज आपको मैं एक डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं रिगार्डिंग एरो ट्रेड्स। पाकिस्तान एयरफोर्स में लोग एयरमैन भर्ती होना चाहते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन एयरमैन। बट उनको ये नहीं पता होता कि ये एरो ट्रेड्स क्या चीज़ है। एरो ट्रेड्स में हमने अप्लाई करना है तो इसकी ड्यूटी क्या होगी, इसका स्कोप क्या है, इसकी आगे नेचर ऑफ जॉब कैसी है, या इसमें सैलरी कितनी होगी, कहाँ पे हमारी पोस्टिंग्स होगी, ट्रेनिंग क्या होगी, हमारा ट्रेड क्या होगा, और क्या हम टेक्निकल ट्रेड होंगे या नॉन टेक्निकल ट्रेड होंगे। आज मैं डिटेल से इस वीडियो में आपको बताने लगा हूं। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको कहीं पे भी, कहीं किसी वीडियो में भी नहीं मिलेगी, चाहे आप जितनी मर्जी यूट्यूब पे सर्च कर लें। ये इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको जो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी एक वीडियो में कवर हो जाए। सबसे पहले मैं बता दूं, आपने एरो ट्रेड्स में अप्लाई कर दिया, इसकी हिस्ट्री क्या है एरो ट्रेड्स की। कि पहले एरो टेक्नीशियन और एरो स्पोर्ट की अलग अलग वैकेंसीज आया करती थी। जब अलग अलग वैकेंसीज आया करती थी तो कुछ लोग जिनके नंबर कम होते थे वो टेक्निकल ट्रेड में अप्लाई कर देते थे, टेक्नीशियन में, और जिनके नंबर कभी ज्यादा भी होते थे तो वो एरो स्पोर्ट में अप्लाई कर देते थे। तो उनको कोई मिक्सचर से लड़के मिलते थे जो मतलब कि बाद में उनको मसला होता था कि ज्यादा कुछ काबिल लोग नहीं होते थे जो टेक्नीशियन बन जाते थे, और कुछ लोग जो काबिल होते थे वो एरो स्पोर्ट में होते थे जबकि उनको टेक्नीशियन होना चाहिए। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने फैसला किया और दोनों ट्रेड्स को मर्ज करके एरो ट्रेड्स बना दिया। अब होता क्या है कि आप एरो ट्रेड्स में अप्लाई करते हो, एरो ट्रेड्स में आपकी सिलेक्शन हो जाती है, टेस्ट इंटरव्यू पास हो गए, आपकी सिलेक्शन हो गई। आप सबसे पहले कोहार्ट बेस पे प्री ट्रेड ट्रेनिंग स्कूल पीटीटीएस जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। वहां पे आपकी इनिशियल ट्रेनिंग होती है 6 मंथ्स की। वहां पे ये डिसाइड होता है आपके टेस्ट के नंबर्स देख के, आपकी जो ट्रेनिंग होती है जीएसटी ट्रेनिंग, जनरल सर्विस ट्रेनिंग, उसको देख के, और आपके वहां पे जो पेपर्स होते हैं पेपर्स की ग्रेडिंग देख के, और साथ में एक खास किस्म का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें यह देखा जाता है कि ये लड़का टेक्निकल ट्रेड में ठीक रहेगा या नॉन टेक्निकल ट्रेड में ठीक रहेगा। वो खास किस्म के एप्टीट्यूड टेस्ट जस्ट लाइक गेम्स की तरह, एक पजल गेम्स की तरह होता है, उसमें टाइम होता है। तो उसमें वो टेक्निकली चेक कर लेते हैं कि यार ये लड़का कल को एयरक्राफ्ट पे टेक्निकल काम कर सकते हैं क्या, इसकी शार्पनेस है, क्या ये थोड़ा सा तेज है, या फिर ये नॉन टेक्निकल ट्रेड जो है उनके लिए सुटेबल है। ये सब होने के बाद आपकी जो ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग में अगर 80 या 90 प्लस अगर आप हैं तो आपको वहां पे 6 मंथ्स ट्रेनिंग के बाद टेक्निकल यानी टेक्नीशियन ट्रेड देकर जो एयरमैन एकेडमी है कराची में, वहां पे भेज दिया जाता है फर्दर ट्रेनिंग के लिए, जहां पे आप फर्दर टेक्नीशियन जो है वो 2 साल ट्रेनिंग करते हैं, अपना ट्रेड जो भी उनको अलाट होता है फिर बाद में उसकी वो स्पेशलाइजेशन करते हैं, और फिर वो डिफरेंट पोस्टिंग्स पे, डिफरेंट बेसिस पे पोस्ट हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो नॉन टेक्निकल ट्रेड में यानी चले जाते हैं, जिनको नॉन टेक्निकल ट्रेड लगाया जाता है, तो वो अपनी फर्दर ट्रेनिंग के लिए वहां पे चले जाते हैं। कुछ लोग एयरमैन एकेडमी चले जाते हैं, और कुछ बहुत सारी अदर बेसिस पे भी ट्रेनिंग यूनिट्स हैं, वहां पे वो अपनी जाके स्पेशलाइजेशन करते हैं, और उसके बाद वो भी परमानेंट स्टाफ को ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, आपको यहाँ से कि टेक्निकल ट्रेड कौन से हैं। यानी जब आप टेक्नीशियन बन जाएंगे तो कौन से ऐसे ट्रेड हैं जो प्योरली प्योरली टेक्निकल स्टाफ है और जो एयरक्राफ्ट पे डायरेक्ट डील करते हैं। इसमें एवियोनिक्स एयर आ जाता है, एवियोनिक्स ग्राउंड आ जाता है। जो एवियोनिक्स कहते हैं जो दुश्मन के लिए रडार्स यूज होते हैं एयरक्राफ्ट्स में, तो वो वाला ट्रेड जो होता है वो एवियोनिक्स कहलाता है। इसके अलावा वेपन है, जो एयरक्राफ्ट पे वेपन्स लगाए जाते हैं उनको वेपन ट्रेड कहा जाता है। इंजन मैकेनिक है, इलेक्ट्रो मैकेनिक है, ये इंजन से रिलेटेड है इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकली। इसके अलावा एयर फ्रेम है, जिसको आप एयरक्राफ्ट की जो भी बॉडी होती है, जो भी उसकी सरफेस होती है, उसको जो बनाते हैं, जो उनकी सेटिंग मैटिंग, जो उनकी बाकी सारी चीजें मेंटेनेंस करते हैं, उसको एयर फ्रेम कहा जाता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, यानी जो लोग मतलब कि एयरक्राफ्ट की आंखें नहीं होती लेकिन उनके रडार्स और वो जो देखने की जो सिस्टम्स होते हैं उनको इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स कहा जाता है। इनका डायरेक्ट डीलिंग है, डायरेक्ट इनका काम है एयरक्राफ्ट पे। ऑन द अदर हैंड मैं आपको बता देता हूं कि वो ट्रेड्स जो नॉन टेक्निकल में आते हैं या सम हाउ
टेक्निकल ट्रेड में तो आते हैं, लेकिन उनका डायरेक्ट डीलिंग नहीं होती एयरक्राफ्ट से, इनडायरेक्टली वो थोड़ा बहुत एयरक्राफ्ट पे या एयरक्राफ्ट के रिलेटेड काम करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आईटी असिस्टेंट है, इंटेलिजेंस है, सप्लाई असिस्टेंट है, रडार ऑपरेटर है, ग्राउंड सिग्नल्स है, एम्प्टी मैकेनिक है, जनरल इंजीनियरिंग है या मशीनिस्ट होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स वाले हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स वाले हैं। ये वो ट्रेड्स होते हैं या मेट असिस्टेंट होते हैं जो महकमा मौसमियात जो मौसम बताते हैं। ये वो ट्रेड्स हैं जो टेक्निकली हैं, लेकिन ये डायरेक्ट एयरक्राफ्ट पे काम नहीं करते, लेकिन ये एयरक्राफ्ट के रिलेटेड असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये वो ट्रेड्स हैं। ये भी पे स्केल ए में है। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि ये पे स्केल ए में आते हैं। इनकी सैलरी एज कंपेयर टू अदर ट्रेड्स स्टार्टिंग से ही 500, 1000, 1500 स्टार्टिंग सैलरी इनकी ज्यादा होती है। टेक्निकल स्टाफ होता है, पे स्केल ए का स्टाफ होता है, और ये करते करते रिटायरमेंट तक 10 से 15,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रा इनको तनख्वाह मिल रही होती है बनिस्बत दूसरे ट्रेड्स की, जो दूसरे ट्रेड्स मैं बता रहा हूं आपको। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये बता दूं कि सैलरी इनकी, अगर ट्रेनिंग की मैं बात कर लूं, तो ट्रेनिंग में इनकी सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो तकरीबन 25,000 रुपए, अभी ये जाएंगे ट्रेनिंग पे तो 25,000 रुपए इनकी स्टार्टिंग इनको पैसे सैलरी मिलती है। और जब ये ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर लेंगे तो ऑलमोस्ट इनकी स्टार्टिंग सैलरी 35,000, 35,000 या इससे ऊपर इंशाल्लाह ताला होगी। इसके अलावा ट्रेनिंग में बता दूं तो ट्रेनिंग तकरीबन टेक्निकल जो स्टाफ है उसकी 2 साल ट्रेनिंग है। इनिशियल ट्रेनिंग जो है वो अलग से है 6 महीने, और जो नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग है वो तकरीबन 1 साल, 1.5 साल या 2 साल, ये डिफरेंट डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रेड उनको लगाया जाएगा। ये मैं बता दूं कि ये जो टेक्निकल स्टाफ होता है या ये पे स्केल ए का स्टाफ होता है, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जो भी डेपुटेशन आती है, कोई भी अब्रॉड पोस्टिंग आती है, कोई कोर्सेज आते हैं या एयरक्राफ्ट्स एयर शो के लिए चाइना, तुर्की, यूएसए, सऊदीया, दुबई कहीं भी जाते हैं तो इनका स्टाफ ये लाजमी उनके साथ जाता है। और डेट्स वाई इनका टीयर या फिर जो सैलरी होती है वो फिर डॉलर्स में होती है, जिसकी वजह से एक हैंडसम अमाउंट इनको मिलती है। तो ये पे स्केल ए और एरो टेक्नीशियन, एरो स्पोर्ट के बारे में मैंने डिटेल बतानी थी, वो अब मैंने आपको बता दी है। इसके रिलेटेड आप कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, इतनी डिटेल आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि इनकी पोस्टिंग तमाम बड़े बड़े बेसिस पे होती है पाकिस्तान के, और अच्छी पोस्टिंग्स होती हैं, और बहुत ही इनको फायदा होता है डिफरेंट सिस्टम्स पे काम करने का, क्योंकि डिफरेंट सिस्टम्स पे काम करने की वजह से जब भी ये रिटायर होते हैं तो रिटायर होने से पहले कतर, कुवैत, यूएई और डिफरेंट कंट्रीज में इनकी जॉब्स सेटलमेंट हो जाती है। और तकरीबन आज के डेट के हिसाब से बता रहा हूँ, तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी वहां पे इनको मिलती है। तो डेट्स वाई ये एक वर्दी ट्रेड है, एक बहुत ज्यादा डिमांडिंग ट्रेड है। और जो लोग एरो ट्रेड्स में अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करने का इरादा रखते हैं तो लाजमी अप्लाई करें, और इस पे लाजमी मेरी वीडियोस वगैरह देखें, या तैयारी करने के लिए आना हो तो हमारी एकेडमी लाजमी तशरीफ लेके आए। वीडियो को लाइक कर देना और दूसरों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।